अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बाजवा आप सबको वेलकम करती हूँ इस चैनल पे। अगर आपने पहली 2 एपिसोड्स नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जब मैं डरते हुए अपना भारी बैग उठाए क्लास की तरफ जा रही थी तो दूर बरामदे में मुझे अम्मी नजर आई। अपनी लंबी चादर में बिल्कुल परी जैसी लग रही थी, जो मुझे बचाने आई हो। मैं मुतमईन हो गई। क्लास में जाके मेरी नजर साथ वाली लड़की पर पड़ी। उसकी लिखाई बहुत खराब थी। वो हर लफ्ज लिखकर काट देती थी। मैं भी अपनी क्लास की लड़कियों जैसी थी। मैंने कभी इस लड़की से बात नहीं की थी। शायद मैं इसको अपने म्यार का नहीं समझती थी। मैंने सोचा अब जब कुदरत ने इसको मेरे साथ बिठा दिया है तो इसकी मदद करने से शायद मेरी तकलीफें कम हो जाएं। और क्या मालूम मेरी इससे दोस्ती हो जाए और ब्रेक टाइम में अकेले ना बैठना पड़े। मैं खड़ी हुई थी और वो बैठी थी, फिर भी मैं इसकी कुछ मदद करने लगी, इसको कुछ सिखाने लगी। वो बहुत खुश हुई। मुझे भी इसकी मदद करके अच्छा लगा। टीचर की हम दोनों पर नजर पड़ी तो उन्होंने उसी वक्त उस लड़की को खड़ा किया। उससे एक आसान सा सवाल पूछा। उसका जवाब गलत हुआ। फिर से एक पहली क्लास के लेवल का सवाल पूछा। उसका जवाब ठीक हो गया। टीचर ने इसे हैरत से देखा और पूछा, आप वहां क्यों बैठी हैं? आगे आए, आप अपना सामान भी ले आए। अब से आप हमेशा आगे बैठेंगी। बहुत इज्जत देते हुए टीचर उसे मुझसे कुछ सीट्स आगे ले गईं। बैठते साथ ही इसने जरा गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और अपना सर जोर से झटका। उसका ये तकब्बुराना अंदाज देखकर मैंने शुक्र किया कि टीचर ने उसे मेरे पास से उठा दिया। मैं ख्वामख्वाह इस पर अपना वक्त जाया करने लगी थी। अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी। उस लड़की के जाते ही मैंने महसूस किया कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। सारी क्लास में मैं सिर्फ वाहिद ऐसी लड़की हूँ जिसको ये सहूलतें मुयस्सर हैं। मेरे जहन में इतने शानदार आइडियाज आए कि मैं हैरान थी, मैं इतना अच्छा कैसे सोच लेती हूँ। एक तो मुझे कोई लड़की बातें करके डिस्टर्ब नहीं कर सकती। साथ वाली खाली कुर्सी पे मैंने अपना बड़ा सा बैग रखा ताकि इस्लामियात, मैथ्स और उर्दू की क्लास में अपनी खाली कुर्सी पे आराम से बैठ सकूं। फिर मैंने साथ वाले डेस्क में पानी की बोतल रखी। मैं अकेली ही इन दोनों टेबल्स और चेयर्स की मालिक हूँ, हर रोज के लिए। अजीब सी खुशी थी इस बात में। खड़े होकर लिखना मुश्किल होता था, इसलिए मुझे अब अपना टेबल क्लियर चाहिए था। इसलिए मैंने ज्योमेट्री बॉक्स भी साथ वाले खाली टेबल पर रखा। मैं एक टीचर के जाने के बाद दूसरी टीचर के आने तक का कीमती वक्त इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं अपने डेस्क में से फौरन अगली किताब निकालकर पढ़ना चाहती थी। इसलिए मैंने टाइम टेबल देखकर उस दिन के तमाम सब्जेक्ट्स की किताबें अपने डेस्क में सेट करके रख दी। घर गई तो अम्मी ने बताया कि टीचर का कहना है कि मैं पहले कुछ डल हो रही थी पर अब बेहतर हूं। मैंने भी अम्मी को बताया कि एक लड़की का इमेज टीचर के आगे आज ठीक हो गया है। इंशाल्लाह मेरा भी जल्द ठीक हो जाएगा।
अम्मी को और मुझे ये गुमान था कि इस हफ्ते की सज़ा ख़त्म होने के बाद मुझे मज़ीद सज़ा नहीं मिलेगी। हफ्ता ख़त्म हुआ तो मुझे फिर अगले पूरे हफ्ते की सज़ा मिल गई। मेरी अम्मी अगले पूरे हफ्ते की सज़ा का सुनकर तड़प उठी। मैंने उनको मुतमईन करने की कोशिश की, अच्छी उम्मीदें दिलाकर। अब तो मेरी सारी उम्मीदें प्रिंसिपल के आने से मशरूत हो गईं। सारा वक्त दुआ मांगने लगी कि प्रिंसिपल एक बार क्लास में आ जाएं और ये टीचर मेरी परफॉर्मेंस देख लें ताकि इनकी मेरे बारे में तमाम गलतफहमियां दूर हो जाएं। मैं दिन ब दिन गमगीन से गमगीन होती जा रही थी। मैं क्लास में सिर्फ अकेली खड़ी ही नहीं होती थी, बल्कि मेरे दाएं और बाएं जानिब तमाम सीटें खाली थीं। और मेरे बिल्कुल पीछे बाएं जानिब क्लास से बाहर निकलने का दरवाज़ा था। टीचर की बेटी दूर क्लास की पहली सीट पर बैठी रोज़ मेरी तरफ कुछ देर ज़रूर देखती थी। अब मुझे इसका देखना बुरा नहीं लगता था, क्योंकि इसकी आंखों में बहुत गम था। हम दोनों को अपने मध्यम से तासुरात दिखाकर एक दूसरे से बात करने की आदत थी। जब भी वो मेरी तरफ देखती, मैं इसकी तरफ कुछ देर ज़रूर देखती थी, ताकि इसको बता सकूं कि मैं ठीक हूँ, फिक्र करने की बात नहीं। कई साल पहले क्लास 2 की टीचर ने इसको मेरे साथ बिठाकर बड़ी समझदारी की थी। उसके मध्यम तासुरात देखकर मैं बड़ी मेहनत से ये जानने की कोशिश करती थी कि वो क्या कहना चाहती है। एक बार क्लास 2 में टीचर ने हमें क्लास वर्क करने को कहा। मेरे समेत सब लिखना शुरू हो गए, पर यह लड़की कुछ लिखने के बजाय बार बार अपना बैग चेक कर रही थी। मैंने खुद ही अंदाज़ा लगाया कि शायद ये आज पेंसिल घर भूल आई है। मेरे बैग में इत्तफाक से एक पुरानी पेंसिल थी, जो इसके मांगे बगैर मैंने इसके टेबल पर रख दी। उस दिन घर जाकर मैंने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में एक नई पेंसिल शौक करके एक्स्ट्रा रख ली और बाकी तमाम चीज़ें भी एक्स्ट्रा रख लीं। मैंने सोचा वो खुद तो कुछ कहेगी ही नहीं, इसलिए क्लास में जाकर अपना ज्योमेट्री बॉक्स खोलकर उसके टेबल के नज़दीक रख दिया। वो जो चीज़ भूल जाती इसमें से ले लेती। जैसे जैसे वो पढ़ाई में बेहतर होती जा रही थी, अपनी सब चीज़ें भी ध्यान से लाने लगी। और एक दिन उसने अपनी उंगली से मेरा ज्योमेट्री बॉक्स अपने टेबल से दूर कर दिया और अपना ज्योमेट्री बॉक्स खोलकर अपने टेबल पर रख दिया। हम दोनों ही मुस्कुराए, क्योंकि उसके ज्योमेट्री बॉक्स में हर चीज एक एक एक्स्ट्रा थी। उसकी अम्मी ने तो इस बात का भी लिहाज नहीं किया था कि मैं उनकी बेटी की पहली सहेली थी। कुदरत को उसकी अम्मी की आजमाइश करनी थी और ये मेरे भी सब्र का इम्तिहान था। इसलिए अल्लाह ताला ने उसकी अम्मी की नीयत मुझसे छुपा ली। उन सीढ़ियों पर जो मेरे मुताबिक जन्नत के पत्थरों से बनी थी, अब बहुत से बच्चे आकर बैठने लगे। वो बच्चे भी वहां बैठकर मेरी तरह लंच करते, फिर होमवर्क करते। अलबत्ता सब अपने फ्रेंड्स के साथ आते। जो एक बार वहां बैठ जाता, फिर उसको वो जगह भा जाती। इनमें से ज्यादातर छोटी क्लासेस के लड़के थे। वैसे तो ये लड़कियों का स्कूल था, पर छोटी क्लासेस में लड़के भी पढ़ते थे। मेरा छोटा भाई जब यहाँ पढ़ता था, तब एक बार इसने मुझसे कहा, आसिया अपा, मेरे दोनों फ्रेंड्स कुछ दिन की छुट्टी पर गए हैं। जब तक वो आ नहीं जाते, आप ब्रेक में मेरे साथ ही रहो।
तब मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने से सख्ती से इनकार कर दिया था और हम दोनों बहन भाई ने स्कूल का चप्पा चप्पा छान मारा। इतना मजा आया। हमने नन्स के घर भी देखे बाहर से और स्कूल का बड़ा सा चर्च भी देखा अंदर से। चर्च में इतना अंधेरा था और बड़ी बड़ी तस्वीरें थीं। पहली बार तो हम दोनों वहां से डर के भाग गए। वो यहाँ होता तो कोई मसला ही नहीं था। मैं उससे कहती, कभी कभी ब्रेक में मेरे साथ रहो। खैर मेरी दुआएं रंग ले आई और प्रिंसिपल उन टीचर की क्लास में आ गई। अब वक्त था टीचर को अपनी ग्रैंड परफॉर्मेंस दिखाने का, जिसके बारे में वो बस सुनती आई थी और उन्हें कभी खुद देखने का मौका ही नहीं मिला था। टीचर ने प्रिंसिपल के आते साथ ही मुझे चुपके से आगे एक खाली कुर्सी पर आके बैठने का इशारा किया। मैं समझी कि टीचर को पता है मैं इस कंपटीशन में अच्छी हूँ, शायद इसलिए मुझे आगे आने को कहा है। पर आज मैं जानती हूँ वो प्रिंसिपल से छुपाना चाहती थी कि मेरे साथ क्लास में क्या सलूक कर रही है।